One thing that women will never tell you, but I will. Of course, एक ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और women आपको कभी नहीं बताएंगी. अब वो प्राइवेट में अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने ये एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन आपके सामने एब्सोल्युटली नॉट. इसीलिए जब मैं ये कुछ बातें आपके लिए लेके आती हूँ फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे हेट मेल्स और हेट मैसेजेस भी मिलते हैं वुमेन से. बट देन मैं क्या करूँ, आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से. वो क्या कहती हैं, सोचती हैं और एग्जैक्टली कैसे उसे हैंडल करती हैं, डील करती हैं. ओके, सो आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसे ही कुछ है. जब आपकी मैस्कुलिनिटी को कोई वुमेन चैलेंज करती है तो आप उसे कैसे डील करते हैं. सो आज मैं आपको यही समझाने जा रही हूँ कि आपकी क्लैरिटी, आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होती है. सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी किसी के सामने आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं उससे नहीं आती है. किसी के सामने आप अपने मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, एसेट्स को लेके शो ऑफ करते मेरे पास ये है, उससे नहीं आती है. वो बहुत शॉर्ट टर्म थ्रिल के लिए आती है. ओके, रिस्पेक्ट नहीं आएगी जब आप दूसरों के सामने कॉन्स्टेंटली अपने को प्रूव करते रहते हैं. रिस्पेक्ट आती है जब आप अपने इमोशंस को लेके, अपने को लेके, अपनी सेल्फ टॉक को लेके स्टेडी हैं, आप स्टेबल हैं. ये कैसे आता है? देखिए, इमोशनल कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी अपने में कैसे आती है? हम अपने से ही सबसे बुरी तरह से बात करते हैं, क्योंकि अपने को हम हमेशा एक प्रेशर में रखते हैं कि वर्क है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें अचीव करनी है. टारगेट्स अगर हमारे हैं तो वो हमारे बहुत हाई फाई टारगेट्स होते हैं. मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि टाइनी अपने टारगेट्स रखिए, छोटे छोटे, जो आप अचीव कर सकते हैं. जो आप जब अचीव करेंगे तो आपको खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ. किसने कहा है आपको कि बस आपने अगर जिम जाना है तो हर रोज़ आपको 2 घंटे जिम में लगाने हैं? आप हफ्ते में 3 बार ही जाइए, आप खाली 1 घंटा लगाइए. जिस दिन जिम नहीं जा पा रहे हैं उस दिन एटलीस्ट जो भी चीज़ आपको पूरे दिन में करनी है उससे टाइम पे शुरू कीजिए. देखिए, दिन में अगर आपकी 10 टारगेट्स आपने बना रखे हैं, 10 काम मुझे करने हैं, उसमें से अगर 5 भी हो पाते हैं तो भी आप अपने से किस तरह बात करते हैं. आप कहते हैं कि नहीं यार, मुझसे तो ये काम ही नहीं हो पा रहे, आई एम नॉट गुड इनफ. सामने वाले को देखो, वो तो ये चीज़ें अचीव कर लेता है इतने कम टाइम में. कॉन्स्टेंटली अपने को आप कितने ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं. तो उससे क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े टारगेट्स आपने रखे हुए हैं वो तो अचीव हो नहीं पाते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं एक पर्टिकुलर दिन में, वो 24 घंटे में, वो भी नहीं कर पाते हैं. क्योंकि दिमाग में तो कॉन्स्टेंटली एक ही लूप में एक बात चल रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक से पूरे काम कर नहीं पाता हूँ. दैट इज़ वेयर आई एम टेलिंग यू कि अगर आपकी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, छोटे छोटे काम को लेके अगर आप अचीव करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने को शाबाशी देते हैं. अरे, पैट ऑन योर बैक. व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने वाकई में अपने से बोला था कि भाई आज जो किया है अच्छा किया है, थोड़ा किया है लेकिन अच्छा किया है. हम अपने को कभी शाबाशी देते ही नहीं है. हम तो सामने वाले की ही उसमें लगे रहते हैं देखने के लिए कि देखो उसने कितना अचीव किया है, मैं इतना केपेबल क्यों नहीं हूँ. उसके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पास नहीं है. ये गर्लफ्रेंड्स और ये सब तो पता नहीं किसकी बनती हैं, क्योंकि ये सब तो रिलेशनशिप एवरीडे बेसिस पे ड्रामा है. मैं तो लड़कियों से दूर ही रहता हूँ तो अच्छा है. ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये आपके दिमाग में अपने को लेके आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्यों नहीं ये सोचते कि छोटी छोटी चीज़ों के टारगेट्स रखूंगा तो मेरा ही पोटेंशियल बढ़ेगा? देखिए, जितनी क्लैरिटी आप में आएगी उतने ही अट्रैक्टिव आप बनेंगे. बिकॉज वुमेन ऑलवेज रिस्पेक्ट अ मैन हु हैज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. वुमेन हमेशा अगर आपके पास आके आपकी जजमेंट, आपके ओपिनियन, आपके सेंस ऑफ डायरेक्शन को लेके अगर वो अपनी लाइफ में इन्हें अप्लाई कर सकती हैं, शी विल ऑलवेज कीप चेजिंग यू. वो कहाँ से आता है आप में, जब आप में क्लैरिटी होती है. क्लैरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिक्लेम योर सेंटर. आप में कोई ट्रिगर है जो एकदम से अंदर से ना उठता है, इट अराइजेस, ऑलराइट. अब वो ट्रिगर क्या होता है, जब वुमेन कभी अवॉइड करेंगी आपको, कभी क्लोज आ जाएंगी, कभी वो ऐसे बिहेव करेंगी कि यू आर द मैन, और फिर कभी होगा कि नहीं मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं. मतलब कभी ऐसा होगा कि घंटों तक बात होती रहेगी, और कभी ऐसा होगा कि बहुत दिन होंगे कि शी विल बिहेव एज इफ आप तो कभी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे. इन सब से क्या होता है, इन सब से आप भी तो कहीं पे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं.
राइट? आप अपने को क्वेश्चन करते हैं, सेल्फ डाउट में कॉन्स्टेंटली जाते रहते हैं कि अपने को लेके आप पूछते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अपने मूव्स, अपने एक्शंस को लेके आप कॉन्स्टेंटली या तो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया ब्रो, ये क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ। द पॉइंट इज कि आप अपने को सेल्फ डाउट में क्यों डालते हैं? क्योंकि जो खुद का इमोशनल मेंटल सेंटर है वो ठीक से अलाइंड नहीं है। क्या करना है? देखिए, गलती आपकी नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फीमेल साइकोलॉजी से रिलेटेड ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं, इससे फ़ायदा आपको ही होगा इफ़ यू आर ओपन माइंडेड। ओके, अगर आप क्लोज माइंडेड से ये सारे वीडियोस देखेंगे कि नहीं ये तो एनीवे रिलेशनशिप ड्रामा है और लड़कियां तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है, तो फिर बॉस ये भी सोचना बंद कर दीजिए कि आप कभी किसी हेल्दी रिलेशनशिप में होंगे। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप तो फिर कुछ तो चीज़ें समझिए ना, जहाँ पे गलती आपकी नहीं है लेकिन आपको फील हमेशा कराया जाता है कि गलती आपकी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे रिक्लेम योर सेंटर। जितनी भी बारी कभी भी कोई ट्रिगर हो तो पहले पॉज कीजिए बोलने से पहले कि मैं अपने को ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ऐसा अपने को प्रूव कर देता हूँ कि उसकी तरफ से कोई तो रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आए नहीं आए, आप क्या कर रहे हैं आपने कभी नोटिस किया है? आप बेसिकली अपने को ओवर एक्सप्लेन करते हैं कि सामने से थोड़ी सी रीअश्योरेंस आ जाए कि हाँ मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, एंड आई एम देयर फॉर यू। ऑलराइट, मैं कह रही हूँ आपसे कि ये सब ट्रिगर होते हैं, ये सब ट्रिगर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स मतलब लड़की की तरफ से रिस्पॉन्स। तो ये ट्रिगर को आपने ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है और ब्रीथ करके 10 तक काउंट कीजिए और चुप रहिए। इमीडिएटली रिएक्ट करना, ओवर एक्सप्लेन करना, अपने को ओवर प्रूव करना, ये सब मत कीजिए, क्योंकि तब भी आपको क्या गारंटी है कि सामने से कोई अश्योरेंस आ जाएगी कि नहीं, आई एम स्टिल देयर फॉर यू एंड आई एम नॉट ब्रेकिंग अप और आई एम नॉट घोस्टिंग यू। ऑलराइट, लड़की की तरफ से आएगा नहीं आएगा इसका क्या पता, अपने सेंटर को तो बिल्कुल अलाइन रखिए। क्लैरिटी ऑल्सो कम्स जब आप अपनी बाउंड्रीज को ठीक से सेट करते हैं। देखिए, बाउंड्रीज कोई पनिशमेंट नहीं होती है जो आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा सेट कर दी तो लड़की भाग जाएगी। बाउंड्रीज बेसिकली होती हैं कि आपके डील ब्रेकर्स हैं, रूल सेट करना कि स्मूथ फंक्शनिंग हो एक रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी जो भी कोई बाउंड्रीज हैं आपकी, फॉर एग्जांपल वुमेन अपने अदर मेल फ्रेंड्स को लेके, अपने बाकी गाय फ्रेंड्स को लेके अगर कोई पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, रील्स बनाती हैं, वो क्यों कर रही हैं? उन्हें रिएक्शन चाहिए आपसे जेलसी वाला। अगर आपका डील ब्रेकर, आपकी बाउंड्री ये कहती है कि मुझे अननेसेसरी अनवांटेड एक फीलिंग ऑफ जेलसी एक्सपीरियंस नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत फालतू की चीज़ है, शी हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट। ओके, या फिर आप कहते हैं कि मुझे ओपन कम्युनिकेशन चाहिए, पास्ट को लेके या प्रेजेंट को लेके जो भी कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, शी शुड कम एंड टॉक टू यू। या फिर कभी अगर कोल्ड वॉर होता है तो कोल्ड वॉर पे जाने से तो अच्छा ये है कि हम अच्छे से एक हेल्दी मैनर में चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं कर लेते। ये सब आपके डील ब्रेकर्स हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी बार्गेनिंग मोड में आते हैं, नॉन नेगोशिएबल को नेगोशिएबल बना देते हैं, तो डिस्कम्फर्ट, परेशानी, अनईजीनेस किसको होगी? आपको ही होगी। इसलिए क्योंकि आप कहीं अपनी वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपको अपना पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत प्यारा है। इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल भी आप क्लैरिटी दिखाएंगे, और जितना आप क्लियर होंगे चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप की फाउंडेशन को लेके, अपने करियर गोल्स, अपने लाइफ गोल्स को लेके, उतना ही द गर्ल विल बी डिपेंडेंट ऑन यू, क्योंकि वो आपके पास आएंगी छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपकी गाइडेंस लेने के लिए, आपके सेंस ऑफ डायरेक्शन को वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगी। एंड दैट इज़ वाई क्लैरिटी ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पेक्ट एंड मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, अब बात करते हैं रिवॉर्ड हर। ओके, रिवॉर्ड हर मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि देखिए, इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दिन अच्छे से ड्रेसअप हुई हूँ एंड वो मेरे बारे में छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, आई लाइक दैट। या अगर मैं कुछ कुक करती हूँ एंड डिनर टेबल बहुत अच्छे से, रोमांटिक सॉन्ग्स भी लगे हैं एंड डिनर टेबल भी सेट है एंड ही लाइक्स इट, तो वो एक्नॉलेज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वैलिडेट करते हैं मेरे एफर्ट को, तो अच्छा लगता है। सो हर गर्ल, एवरी गर्लफ्रेंड, एवरी वाइफ, व्हेन शी डज दैट,
तो उसे ज़रूर से रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके नहीं कि कुछ आपने शॉपिंग करा दी, कुछ करा दिया। रिवॉर्ड होता है इमोशनली एक्सप्रेस कीजिए कि हाँ, जो तुमने किया दैट वाज रियली नाइस, यू नो। एंड मुझे अच्छा लगता है कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू जब मुझे तुम ऐसे सरप्राइज करती है, इट्स रियली नाइस। ये दिखता है कि तुम यू नो यू आर सीरियस, यू आर कमिटेड एंड आई लाइक इट। जब आप रिवॉर्ड करने के साथ साथ कुछ ऐसा छोटा सा हल्का सा डाल देते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको उनके बारे में नहीं पसंद है, तो वो क्या करती हैं, शी विल ऑलवेज चूज द पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। वो कमेंट जो एक नेगेटिव आपने मारा है उनकी कोई भी आदत को लेके या कोई भी छोटे से एटीट्यूड को लेके, वो उस पर ध्यान नहीं देंगी। सो दैट इज़ अ रिवॉर्ड साइकोलॉजी। ओके, लास्ट पॉइंट, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में डेटिंग टेस्ट हैं, एंड ऑनेस्टली डेटिंग टेस्ट बहुत ही अननेसेसरी, अनवांटेड होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन अगर गर्ल आपके लिए इंपॉर्टेंट है या समवेयर आपकी लाइकिंग उनको लेके बहुत स्ट्रांग है, डेटिंग टेस्ट कुड ऑल्सो बी बिटवीन हस्बैंड वाइफ ऑल्सो, बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑल्सो, अगर स्टडी रिलेशनशिप है, वहाँ पर आपको डील कैसे करना है। सबसे पहले तो ब्रीथ, आंखें बंद करके ब्रीथ फॉर 10 काउंट्स, 10 9 8 7, आराम से काउंट कीजिए, ब्रीथ कीजिए, यू नीड टाइम, डीप ब्रीदिंग। सेकेंडली, अपने से आप ये पूछेंगे कि क्या मुझे ये इमोशनल ग्राफ ऑन अ डेली बेसिस, इमोशनल ड्रामा चाहिए या मुझे अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। थर्ड, आप एक्शन लेंगे। ओके, सो थर्ड जो स्टेप है एक्शन लेने का, वो डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में ये जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्या आप बहुत रेगुलर बेसिस पे हैं, अगर कभी कभी हैं वंस इन अ वाइल, तो फिर आप उन्हें सामने बिठा के, गर्लफ्रेंड या वाइफ को बिठा के उन्हें आप बोलिए कि मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन हम बात करेंगे आराम से, इन अ वेरी काम मैनर। लेकिन अगर ये बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो आपको डेफिनेटली स्टेप नंबर 2 बहुत ध्यान से सोचना है, जो मैंने बताया कि क्या आपको ये इमोशनल ड्रामा चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस या आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। सो ये आपको डिसाइड करना है। ओके, एंड देन एक्शन का मतलब क्या होता है। एक्शन में आपने हमेशा ये सोचना है कि क्या इस रिलेशनशिप में मैं इमोशनली स्टेडी हूँ कि नहीं हूँ, या मुझे कॉन्स्टेंटली अपने को प्रूव करना पड़ रहा है हर छोटी चीज़ को लेके। क्या मैं इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आ पा रहा हूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज और डील ब्रेकर्स को प्रॉपर्ली सेट कर पा रहा हूँ, या हमेशा ही बार्गेनिंग चलती रहती है, इतना कर देते हैं इतना नहीं करते हैं, कि क्या पता यू नो उसको ज़्यादा लगे एंड शी विल नॉट रिस्पेक्ट मी, या शायद हो सकता है कि कोई बाउंड्री को लेके वो थोड़ा सा पुश करे या मुझे क्वेश्चन करे या फिर यू नो थोड़ा सा असर्ट करे, ओके, एंड रेजिस्ट करे, सॉरी। सो समवेयर आई होप कि मैंने जो ये मैट्रिक्स है आपके लिए आज थोड़ा बहुत सॉल्व किया हो इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। देखिए, ये कोई मैनिपुलेशन, कोई ट्रिक्स, कोई गेम्स नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। और जो मैंने आपको सोल्यूशन आज बताए हैं ना, वो बहुत इजी हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ट्रस्ट मी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पीपल अराउंड यू, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कॉलीग्स हो, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो, जहाँ पे भी आप जो भी सिचुएशन में हैं, इंक्लूडिंग गर्ल फ्रेंड्स एंड वाइफ, वो आके हमेशा आपकी गाइडेंस लेंगे, आपकी ओपिनियन लेंगे, क्योंकि आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो अपने दिमाग में क्लियर है, तो सामने वाला भी उसे रिस्पेक्ट करेगा। सो मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं ना, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हैं, और जहाँ पे समवेयर आप गर्ल के माइंड में रेंट फ्री कैसे रह सकते हैं। सो ये कोई भी आपकी सिचुएशन हो, मेरे बस कोई भी एक वीडियो पे आप क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ऑल राइट, सो मेंस मेंटल वेलबींग जैसी जो हमारी कम्युनिटी है, इसको बढ़ाते हैं, एंड दैट इज़ वाई सारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेन कैन बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, इसलिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ओके, एंड आई एम गोना सी यू सून, टाटा।